Good morning students, welcome to this lecture of class plus 2 from the unit solid state. लास्ट एक लेक्चर के अंदर एक वर्ड आया था पोलीमॉर्फी। सबसे पहले हम इसी वर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम इसमें देखें तो पोली वर्ड आया है और पोली का मतलब होता है मैनी। जब एक सब्सटेंस मैनी फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, टू और मोर फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, तो कई फॉर्म्स में एग्जिस्ट करने की प्रॉपर्टी को हम पॉलीमॉर्फी बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट कैल्साइट और आर्गोनाइट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और इसी प्रॉपर्टी को हम पॉलीमॉर्फी बोलेंगे और सब्सटेंस को पॉलीमॉर्फस सब्सटेंस बोलेंगे। इस लेक्चर के अंदर हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और ये है कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल। एक क्यूबिक क्रिस्टल की डेंसिटी कैलकुलेट करना। क्यूबिक क्रिस्टल मतलब लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सभी क्या है यहाँ पर इक्वल हैं। और कैसे कैलकुलेट करेंगे? फ्रॉम द एज। ये जो सभी होते हैं ये एजिज होते हैं, इस तरह से यूनिट सेल के एजिज हैं ये। तो सबसे पहले हम इस लेक्चर के अंदर एज ऑफ यूनिट सेल को मान लेते हैं कि वो ए पिकोमीटर है और नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल हमने जेड मान लिए। जेड क्यों मान लिए? क्योंकि जो अलग अलग तरह की यूनिट सेल होती हैं उनमें नंबर ऑफ एटम्स अलग अलग होते हैं। जैसे सिंपल यूनिट सेल है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल है। तो सभी के अंदर नंबर ऑफ एटम अलग अलग हैं, इसलिए नंबर ऑफ एटम हमने जेड मान लिए। एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट कैपिटल एम मान लिया। तो डेंसिटी किसके बराबर होती है? मास बाई वॉल्यूम के बराबर होती है। तो हम डेंसिटी किसकी कैलकुलेट कर रहे हैं? यूनिट सेल की कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये किसके बराबर होगी? मास ऑफ यूनिट सेल बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल के बराबर होगी। सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल किसके बराबर होगा? एज की पावर 3 के बराबर होगा। और एज कितनी है? ए पिकोमीटर है, इसलिए ए पिकोमीटर की पावर 3 हो गया। पिकोमीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया और कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम कितना बन गया? a इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, इसकी पावर 3 हो गया। और हम कह सकते हैं कि a की पावर 3 इंटू 10⁻⁻30 सेंटीमीटर क्यूबिक हो गया। अब हम मास ऑफ यूनिट सेल के बारे में डिस्कस करें हैं। तो मास ऑफ यूनिट सेल किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ एटम इन द यूनिट सेल इंटू मास ऑफ ईच एटम के बराबर होता है। और नंबर ऑफ एटम हमने कितने माने हुए हैं? जेड हैं। और मास ऑफ ईच एटम कितना है? स्मॉल m है। तो मास ऑफ ईच एटम किसके बराबर होता है? एटॉमिक मास बाई एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। अगर हम एटॉमिक मास को कैपिटल M के द्वारा रिप्रेजेंट कर दें और एवोगैड्रो को NO के द्वारा रिप्रेजेंट कर दें, तब M किसके बराबर हो जाएगा? कैपिटल M बाई NO के बराबर हो जाएगा। तो ये सभी वैल्यूज हम इस डेंसिटी के फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ ईच एटम। तो डेंसिटी किसके बराबर हो जाएगी? Z इंटू कैपिटल M डिवाइड में NO डिवाइड में A की पावर 3 इंटू 10⁻⁻30 के बराबर हो जाएगी। जो NO है इसको नीचे ले आते हैं, तब हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? रो किसके बराबर है? Z इंटू M डिवाइड में A की पावर 3 इंटू NO इंटू 10⁻⁻30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक बन जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। इस फॉर्मूले के द्वारा हम डेंसिटी की कैलकुलेशन कर सकते हैं, नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट कर सकते हैं, मास ऑफ ईच एटम कैलकुलेट कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास, एज लेंथ की कैलकुलेशन कर सकते हैं, एवोगैड्रो नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए ये फॉर्मूला याद कर लेना है। अब हम इस फॉर्मूले के बेस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ले रहे हैं और फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है कि सिल्वर फॉर्म द CCP लैटिस।
and X-ray study of its crystal show that as length of unit cell is 408.6 picometer. Calculate the density of silver. Atomic mass यहाँ पर गिवन है सिल्वर का 107.9 U। तो न्यूमेरिकल को सोल्व करते समय हमने एक तरीके से सोल्व करना है उसको। सबसे पहले हमने गिवन लिखना है, फिर हमने फॉर्मूला लिखना है, फिर हमने फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है और फिर आंसर की कैलकुलेशन करनी है। तो नंबर ऑफ एटम यहाँ पर CCP लैटिस है। CCP लैटिस है मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट होगी CCP लैटिस के अंदर, इसलिए नंबर ऑफ एटम कितने हैं 4 हैं। मास ऑफ एटम दिया हुआ है इसने 107.9 ग्राम पर मोल। एज लेंथ भी यहाँ पर दी हुई है इसके अंदर 408.6 पिकोमीटर। पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे हम, ये बात ध्यान में रखनी है कि किसी भी न्यूमेरिकल में एज लेंथ अगर पिकोमीटर में है तो उसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। अब डेंसिटी का फॉर्मूला हमने लगाया यहाँ पर, रो किसके बराबर है Z इंटू एम डिवाइड में A⁴ इंटू NO ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। तो अब हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर ली है सभी की और यहाँ से कैलकुलेशन कर ली। एक न्यूमेरिकल और हम ले रहे हैं यहाँ पर, डेंसिटी ऑफ लिथियम एटम इज 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। एज लेंथ ऑफ लिथियम इज 3.5 एंगस्ट्रॉन। फाइंड आउट द नंबर ऑफ लिथियम एटम इन द यूनिट सेल। एवोगैड्रो नंबर यहाँ पर गिवन है 6.023 इंटू 10⁻23 और मोलिकुलर मास भी यहाँ पर दिया हुआ है 6.94। तो सबसे पहले हमने गिवन लिखा, रो किसके बराबर है डेंसिटी 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। एज लेंथ यहाँ पर दी हुई है 3.5 एंगस्ट्रॉन। तो एंगस्ट्रॉन को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 10⁻⁻8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एवोगैड्रो नंबर हमारे पास गिवन है 6.023 इंटू 10⁻23। मोलिकुलर मास भी गिवन है 6.94। हमने इस न्यूमेरिकल के अंदर नंबर ऑफ लिथियम एटम कैलकुलेट करने हैं, इसलिए जो हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला था उसमें से हम Z कैलकुलेट करेंगे। Z किसके बराबर होगा, रो इंटू A⁴ इंटू NO डिवाइड में M के बराबर होगा। वैल्यू पुट कर ली और हमारा यहाँ से आंसर आया 1.97 और ये अप्रोक्सीमेटली से 2 के बराबर है, इसलिए नंबर ऑफ लिथियम एटम कितने आएंगे 2 आएंगे यहाँ पर। अब हम इस लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं इम्परफेक्शन या डिफेक्ट। डिफेक्ट होता है एनी डेविएशन और डिपर्चर फ्रॉम द परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। एक परफेक्ट अरेंजमेंट है और उसके अंदर कोई डेविएशन हो जाए, कोई कमी हो जाए, कोई डिपर्चर हो जाए, तब हम उसको बोलते हैं कि वो डिफेक्ट या इम्परफेक्शन है। इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले हम टाइप्स डिस्कस करेंगे, इसकी टाइप्स याद कर लेनी है। तो डिफेक्ट 2 तरह का होता है, पॉइंट डिफेक्ट जिसे एटॉमिक इम्परफेक्शन भी बोलते हैं और लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट की आगे टाइप्स नहीं हैं लेकिन पॉइंट डिफेक्ट के टाइप्स हैं। पॉइंट डिफेक्ट 3 तरह का होता है, स्टिकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टिकियोमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टिकियोमेट्रिक डिफेक्ट की आगे 4 टाइप हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट, शॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकेल डिफेक्ट। नॉन स्टिकियोमेट्रिक डिफेक्ट की आगे 2 टाइप्स हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है इसकी आगे 2 टाइप्स हैं, एनायनिक वैकेंसीज और प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट की भी 2 टाइप हैं, कैटायन वैकेंसीज और प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एनायन इन द इंटरस्टिशियल साइट।
इम्प्योरिटी डिफेक्ट दो तरह से होता है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन द आयनिक सॉलिड और इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन कोवलेंट सॉलिड। इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन कोवलेंट सॉलिड दो तरह से होता है, डोपिंग विद द इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज़ और डोपिंग विद द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज़। हमने इस लेक्चर के अंदर टाइप्स डिस्कस की हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम प्रत्येक डिफेक्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।